अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर आध्यात्म, जप, तप, आस्था, श्रद्धा और भक्ति का माघ मेला चल रहा है। आज बसंत पंचमी पर एक और पड़ाव को पार कर लिया है। आज माघ मेले का चौथा अमृत स्नान का दिन था। आज श्रद्धालुओं के साथ साधु संतों, शंकराचार्य और कल्पवासियों ने संगम स्नान के बाद यज्ञ, हवन और सरस्वती वंदना के जरिए अपने व्रत और तपस्या को भी पवित्र बनाया। उधर बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई और माना जा रहा है कि बसंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रास और रंग की लीलाएं रचते हैं और इसी भाव से ठाकुर बांके बिहारी को गुलाल अर्पित किया जा रहा है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रयागराज का संगम आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति के महासागर में बदल गया। तड़के से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर ओर सिर्फ आस्था ही आस्था नजर आई। माघ मेला के चौथे सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व बसंत पंचमी पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अब बहुत लोग स्नान करके अपने घर की ओर निकल चुके हैं या फिर गंतव्य स्थल जो उनका है उसकी ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला श्रद्धालुओं का रात से ही शुरू हो गया है। जैसे ही संगम की रेती पर लोग कदम रखते हैं उसके बाद से ही मुहूर्त एक तरह से कह लीजिए कि मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उसके बाद से ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं, दान करना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन जैसा कि आपको पता है कि स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है। साधु संतों, कल्पवासियों और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। ठंड भी श्रद्धालुओं के विश्वास को नहीं डिगा पाई। संगम का कोना कोना हर हर गंगे और जय मां सरस्वती के जयकारों से गूंज उठा। संगम में आज हर डुबकी अमृत बनी और हर मन श्रद्धा से भर उठा। श्रद्धालुओं के साथ साथ धर्माचार्यों और साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अमृत स्नान किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। माघ मेला में बसंत पंचमी के मौके पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज पहुंचे हुए हैं। अपने भक्तों के साथ उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको उनके पूरे शिष्यों के साथ लाया गया है, व्हीलचेयर पर है और देखिए गाड़ी के अंदर उनको विराजमान कर लिया गया। चूँकि वो बहुत वयोवृद्ध है और इसलिए वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, उनकी गाड़ी अलाउड की गई है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से विद्या, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा की, पीले वस्त्र धारण किए और ज्ञान प्राप्ति की कामना की। मन में हर्षोल्लास बिल्कुल पूरा है, बहुत अच्छा लगा। जी स्नान के बाद जो है कि बहुत ही अलौकिक खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्न जो है। और मन में ये कामना रहती है कि विशेष करके इस दिन जरूर आए। जी जरूर आए और ऐसे बुलाती रहे और हम लोग आते रहे। आज के दिन की विशेषता को देखते हुए मुंबई से आया यहाँ तक। हम क्या बात है, मुंबई से यहाँ तक आया है। माया नगरी मुंबई से छोड़ के आज के दिन यानी सारी माया छोड़ करके यहाँ पर आ गए। माया ही छोड़ना था, इसीलिए यहाँ आया माया नगरी से। अरे गंगा मैया के निर्मल पानी नहाए चले दोनों परानी, अपार है लीला को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मिराऊं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम चरण पति आत अनुरागा। करोड़ों जन्म का पाप आज बसंत के दिन सब भस्म हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है गंगा स्नान का। बसंत पंचमी पर मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। हालात पर नजर रखने के लिए सुबह सुबह घाटों पर आला अधिकारी भी मौजूद दिखे। रात्रि 12 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण सभी घाटों पर लगातार स्नान के लिए आ रहे हैं। हमारे चाहे संगम क्षेत्र का हो, चाहे एरावत क्षेत्र हो, चाहे मोरी क्षेत्र हो, गणपति घाट हो, सभी घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया जा रहा है। इसमें हमारे करीबन 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो श्रद्धालुगणों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुगमता के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगातार ग्राउंड पर तैनात है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर भी निकल रहे हैं, निकासी भी बहुत तेज़ हो रही है। तो ऐसे में उनको बाहर कोई तकलीफ़ ना हो जब वो मेला क्षेत्र से बाहर निकलें
तो सुविधाजनक तरीके से उनको जिस भी रूट पे जाना है वहाँ पे बसेस उपलब्ध हों, जिनको ट्रेन के माध्यम से जाना है उनको ट्रेन वगैरह उपलब्ध हो। इसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एक तो मेला क्षेत्र में ICCC है, और दूसरा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बना है, और तीसरा रेलवे स्टेशन पे भी एक कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। संगम पर आस्था और भक्ति का ये समागम महाशिवरात्रि तक ऐसे ही जारी रहेगा। प्रशासन का अनुमान है कि अगले 2 दिन वीकेंड होने के चलते करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके लिए भी मेला प्रशासन की तरफ से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बसंत पंचमी पर एक तरफ संगम पर आस्था का महासागर उमड़ा, वहीं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूरे हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव परंपरा का शुभारंभ हुआ। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बांके बिहारी के दर्शन की अभिलाषा के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं पर जमकर गुलाल उड़ाया गया। मान्यताओं के मुताबिक ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ के मंदिरों में आज के दिन से ही गुलाल उड़ने लगते हैं। रंगोत्सव का ये सिलसिला अगले 40 दिन तक चलता है। मौजूद है विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में, और आज बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो गई है। जो मंदिर के सेवायत हैं वो ठाकुर जी को गुलाल अर्पण कर और श्रद्धालुओं के ऊपर उड़ा रहे हैं। तो ये जो होली की शुरुआत है ना ब्रज में, आज 40 दिन तक चलेगी। जो ब्रज की होली है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी है, और ये 40 दिन तक पूरे ब्रज में चलेगी, जिसमें तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। और आज से अगर भगवान की सेवा की बात करें तो ठाकुर जी की जो सेवा है आज से विशेष की जाएगी। ठाकुर जी को जो भोग है वो तरल पदार्थ का लगाया जाएगा। जो गुलाल है भगवान के, वो कहीं गले में ना अटके, उन्हें दिक्कत ना हो, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ब्रज की होली की बात करें तो 40 दिन तक चलेगी। बांके बिहारी के साथ होली का आनंद उठाने के लिए मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से पटा नजर आया। श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के पुजारी ने बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली उत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं पर गुलाल की बारिश शुरू हो गई। होली का त्योहार तो प्रेम का त्योहार है, इस त्योहार का कोई वो नहीं। ठाकुर जी प्रार्थना है जो बसंत उत्सव की आप सभी को आपके जीवन में ठाकुर जी बसंत ही बसंत करे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बसंत के जिसके जीवन में बसंत है उसके जीवन में भगवान कृष्ण है, बाकी भाई लाल है। ब्रज में ये उत्सव प्रेम का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को लगने वाले रंग गुलाल बांके बिहारी का वो आशीर्वाद है जो उनके जीवन को खुशियों के रंगों से भर देता है। ठाकुर जी के साथ होली के लिए आज मेरे सालगिरह है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से भगवान के सामने इतने आशीर्वाद के साथ सुबह मेरी यहाँ पे ना भोर में ब्रह्म मुहूर्त में मैंने डेली पूजन की। आज भगवान की विशेष कृपा मेरे और मेरे हस्बैंड पे बहुत हमने सोचा भी नहीं था कि हमको इस तरह बुलाएंगे और हमको इस तरह से इतना प्यार देंगे, इतना अपने रंग में रंगेंगे। ब्रज में होली केवल रंग और गुलाल का उत्सव नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति प्रेम जाहिर करने का एक अवसर है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ब्रजवासियों का मानना है कि इस दिन ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ होली खेलकर ऋतु परिवर्तन का स्वागत करते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंबे समय तक सूखी ठंड झेलने के बाद आखिरकार कुदरत मेहरबान हुई है। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों ने सफेद चांदी की चादर ओढ़ ली है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक हर तरफ बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। जो पहाड़ अब तक सूने और भूरे नजर आ रहे थे वो अब पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। कश्मीर में बर्फबारी के बीच दौड़ती वंदे भारत की शानदार तस्वीर भी आई है। वहीं कटरा में हुई बर्फबारी से माता वैष्णो देवी धाम गुलजार हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फीली हवा ठंड का एहसास करा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ी राज्यों में जहां ताजा बर्फबारी ने वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने सर्द हवाओं के साथ कपकपी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश से ठंड की तीव्रता बढ़ चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पहले बात जम्मू कश्मीर की।
धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में मौसम ने ऐसा रंग बदला कि हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। पहाड़, वादियां, सड़कें, छत, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, शोपिया, बांदीपोरा, गुरेज, डोडा, कुपवाड़ा, कटरा, रियासी, रामबन के साथ कई और इलाके बर्फबारी में चांदी से चमकते दिखे। गुलमर्ग में 2 से 3 फीट, वहीं पहलगाम, गुरेज और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक रिकॉर्ड स्नोफॉल दर्ज किया गया। कश्मीर के बडगाम में भी अच्छी बर्फबारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बडगाम के मैदानी इलाकों में करीब 2.5 फीट बर्फ जमा हो गई, जबकि ऊपरी इलाकों में करीब 3.5 फीट हिमपात हुआ। मौसम विभाग की प्रेडिक्शन के बाद वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भारी हिमपात ने अपनी लपेट में पूरी वादी को ले चुका है। बडगाम हो या कोई भी जिला हो तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। कल रात जब लोग सोए तो सुबह हैरान हुए जब पूरी वादी को सफेद चादर से लिपटा हुआ देखा, क्योंकि इस भारी हिमपात के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। क्योंकि यहाँ के खेत खलिहानों के लिए और पेड़ों के लिए ये बर्फ काफी मुफीद होती है और कश्मीर की जो पहचान है, तो पर्यटक स्थल को बढ़ावा जरूर मिलेगा। अब जो है मैदानी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और कई इलाकों में 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच सफर करती नजर आई। पहाड़, सुरंग, स्टेशन और रेल ट्रैक सब बर्फ से ढके नजर आए। हम लोग प्लान करके आए थे कि श्रीनगर में बर्फबारी का मौसम आ रहा है और बनिहाल आना पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल अगर श्रीनगर में बर्फबारी हो तो बनिहाल ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे बढ़िया बर्फबारी दिखता है श्रीनगर के आसपास में। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफी बढ़िया। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा स्नो हो रही है, राइट। और कश्मीर सेफ है। मैं बोलूंगा सारे टूरिस्ट यही परफेक्ट सीजन है, अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आ जाइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो सर आप पहली बार आ रहे हैं कश्मीर की? पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नी नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने की, और ये परफेक्ट वैसा है, उससे भी खूबसूरत है। जम्मू क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई है। त्रिकुटा पहाड़ियों की चोटी पर माता वैष्णो देवी मंदिर में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। माता वैष्णो देवी के दरबार और त्रिकुटा पर्वत पर हुई बर्फबारी ने श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। माता के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए ये बर्फबारी सोने पर सुहागा साबित हुई। जम्मू कश्मीर में बदले मौसम ने जहां जनजीवन को ठंड का एहसास कराया, वहीं वादियों की खूबसूरती को नई जान दी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फबारी झूम कर आई। हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऐसे में यहाँ पहुंचे पर्यटकों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। जो घाटी के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस बर्फबारी के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर जो पर्यटक हैं वो काफी दिन जो इस बर्फबारी का यहाँ इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भी जो भारी संख्या में जो पर्यटकों का आने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। हालांकि बर्फबारी के बाद जो है तापमान में खासी जो गिरावट जो पूरे इलाके में आई है, तापमान जो इस समय की बात करूं तो तापमान माइनस में चला गया है। तो वहीं इस बर्फबारी के बाद खास तौर पर जो मनाली के पर्यटन कारोबारी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जो पर्यटन व्यवसाय है वो काफी धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फबारी की चाह लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्हें बर्फबारी के दीदार नहीं हो पा रहे थे। वहीं लाहौल स्पीति में कुछ एक जगह जरूर बर्फबारी हुई थी, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र थे वो बर्फबारी के बगैर सुने थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बर्फबारी से है वो स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं और उन्हें एक अब अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। शिमला मनाली के अलावा मौसम विभाग ने कुफरी, नारकंडा, सोलंग वैली में भी हिमपात की संभावना जताई थी, जो सच साबित हुई। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन में आंधी के साथ ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों की रंगत भी सफेद हो गई है। केदारनाथ धाम में कल रात से लगातार बर्फबारी जारी है। धाम चारों ओर से बर्फ से ढक चुका है। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता से भी शानदार तस्वीरें आईं।
बर्फ से लकदक इन नजारों को देख ऐसा लगता है जैसे यहाँ बर्फबारी काफी दिनों से हो रही है, लेकिन सच ये है कि ये सीजन की पहली बर्फबारी है। महज कुछ घंटों की बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती को निखार दिया। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी की वादी भी बर्फमय हो चुकी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, यूपी पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। इसने सर्दी के तीखे तेवरों को एक बार फिर वापस ला दिया। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी और मैदानों में हुई बारिश से तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंडी हवाओं का दौर भी चल रहा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि इसके कारण आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश होगी और खास तौर से रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। बाकी मैदानी इलाकों में खास तौर से जो है हल्की से मध्यम बहुत हल्की बारिश रहने की उम्मीद है। उसके बाद कल ये सिस्टम 24 तारीख में ये सिस्टम धीरे धीरे निकल जाएगा और ऊपरी जो नॉर्थ में हमारे जनपद है वहीं पे इनके चांसेस है कि वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हमारे को यानी स्नोफॉल हमको देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में खासतौर से शुष्क रहने के चांसेस है। तो 25-26 में भी सिमिलर स्थिति रहने वाली है। 26 में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक आ रहा है, तो उसकी इफेक्ट से जो है 27-28 में हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल मिल सकता है। स्नोफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहने के चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस है। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं के कारण आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी जनवरी का अंतिम हफ्ता आपके लिए सर्दी की सौगात लाया है। बडगाम से इरशाद मलिक और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात घुटने के उस सर्जरी की जिसके बाद शायद लोगों को नी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। घुटने को ट्रांसप्लांट से आजादी दिलाने की दिशा में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक विशेष तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक 30 साल की महिला को नी ट्रांसप्लांट से बचाने के लिए उसके टेंडर से ही घुटने के अंदर टूटे मेनिस्कस को रिपेयर कर दिया गया। भारत में घुटने की इस सबसे चमत्कारी सर्जरी के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। किसी भी उम्र में खेल कूद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह के खेल की वजह से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं। खेलने कूदने से घुटने भी मजबूत होते हैं, जोड़ों की स्थिरता और लचीलापन मिलता है। उनसे जुड़ी मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। इनमें मेनिस्कस का भी बड़ा योगदान होता है, जो घुटने की दो हड्डियों के बीच गद्दी या कुशन की तरह काम करता है, जो उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ये हमारी टिबिया है, जिसको जो कि लेग की बोन है। इन दोनों हड्डियों के बीच में जो जोड़ बन रहा है, ये घुटने का जोड़ है। अगर इसको मैं खोलूं तो इसमें जो नीले रंग का आप लोगों को दिख रहा है, ये कार्टिलेज है। और इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो सी के आकार के हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं एक घुटने में। जो अंदर की तरफ है वो मीडियल मेनिस्कस है, जो बाहर की तरफ है वो लैटरल मेनिस्कस है। ये एक गद्दी की तरह है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है, ताकि दोनों हड्डियां आपस में टकराएं ना और मूवमेंट स्मूथ रहे। ये बहुत कुशन का काम करती हैं। जी हाँ, कुशन का काम करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये, दोनों कार्टिलेज को आपस में घिसने से, रगड़ने से बचाने के लिए। हालांकि कई बार नियमित खेल कूद यानी चलते दौड़ते ऊंचाई से कूदने की वजह से घुटने में चोट आ जाती है, जिसमें घुटने की दोनों हड्डियों के बीच में मौजूद मेनिस्कस को भी कभी कभी नुकसान पहुंचता है। ये जो मेनिस्कस हैं, ये बिकॉज कुछ कारणों की वजह से ये टियर हो जाता है, इनमें ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं। अब यंग लोगों में ये काफी कॉमन है, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन में कॉमन है, फुटबॉलर्स में कॉमन है। एक्सीडेंट जिन लोगों का हो जाता है, घुटने की चोट लगती है, उसमें भी इनकी इंजरी हो सकती है। पहले के दौर में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जरी कर घुटने के अंदर मौजूद मेनिस्कस के टूटे हुए टुकड़े को काटकर अलग कर देते थे। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं था। ये तब होता था जब मरीज घुटने में दर्द, सूजन या घुटना अटकने की शिकायत करता था। हालांकि मेनिस्कस के टूटे टुकड़े को काटकर हटाने का साइड इफेक्ट ये होता था कि घुटने की हड्डियां आपस में टकराने लगती थी, जिससे चोट से जुड़ी समस्या अर्थराइटिस तक पहुंच जाती थी।
अगर हम मेनिस्कस निकाल देंगे तो ऊपर की और नीचे की हड्डी आपस में रगड़ेंगी और रगड़ की वजह से ये जो नीले रंग का जो कार्टिलेज है ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा और इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये लाल रंग का देख रहे हैं, ये कार्टिलेज खराब हो गया है, घिस गया है और इससे आर्थराइटिस हो जाती है, जो कि ओल्ड एज में जाके होती है। 60-65 साल की उम्र में लोगों को होती है। वो अगर यंग लोगों में कार्टिलेज मेनिस्कस को हटा दिया जाएगा तो ये चीज बहुत जल्दी 5-6 सालों में ही आ सकती है। हालांकि कम उम्र के मरीज का घुटना बदलना समझदारी का काम नहीं माना जाता था, लेकिन पहले कोई विकल्प नहीं होने की वजह हड्डी रोग विशेषज्ञ नी ट्रांसप्लांटेशन के लिए मजबूर थे। लेकिन अब मेनिस्कस को रिपेयर करने का विकल्प है। विदेश में इसके लिए किसी मृत शरीर से मेनिस्कस को निकाला जाता है। हालांकि उसमें समस्या ये होती है कि दूसरे मरीज की बीमारियों के ट्रांसफर के अलावा उसका मेनिस्कस रिजेक्ट होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। इसी दिशा में आरएमएल के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 30 साल की एक महिला शरीर के ही दूसरे हिस्से से टेंडन निकालकर मेनिस्कस की तरह उसके घुटने में लगा दिया, जिसका पहले मेनिस्कस रिपेयर का एक ऑपरेशन फेल हो चुका था। डॉक्टर रवि रंजन सीनियर रेसिडेंट हैं आरएमएल के। इन्होंने ही इस सर्जरी को अंजाम दिया है और जिस पेन के साथ, जिस दिक्कत के साथ वो 30 साल की महिला यहाँ पर आई थी, उससे फिलहाल उन्होंने अपने पैरों पर खड़े करने का इंतजाम कर लिया है। टेंडन शरीर के कई हिस्सों में मसल्स और हड्डियों को जोड़ने वाला हिस्सा होता है। उसी टेंडन को टूटे हुए मेनिस्कस की जगह महिला के घुटने में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसमें हमने क्या किया कि मरीज के घुटने से ही हमने उनका एक टेंडन जो कि मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने का काम करती है, उनको निकाला और उनको ड्रिल करके, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, उनको मेनिस्कस का सी शेप बना दिया और उनमें मेनिस्कस हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। एक तरह से ये ऑटोलोगस सेमी टेंडिनोसिस मेनिस्कस ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ ये। और ये उसके बाद फाइनल पिक्चर है। इसको सी शेप बनाने के बाद हमने आर्थोस्कोपिक तकनीक से ऑल इनसाइड आउट कई सारी तकनीक होते हैं, जिससे धागों की मदद से हमने चारों तरफ बचे हुए मेनिस्कस के साथ इसको बांध दिया। साफ है कि आरएमएल के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की ये उपलब्धि खेल के क्षेत्र में लगने वाले चोट से उभरने का अवसर देगी, ताकि खिलाड़ियों के करियर की रफ्तार पर रोक न लगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसी तरह की और सर्जरी भारत में होंगी, जिसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, जिससे युवाओं को शुरुआती दिनों में नी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है और बार बार डॉक्टर भी, हम भी यही बात बोल रहे हैं कि अभी इसको आप ट्रायल पीरियड मानिए। अगर इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे आए तो आप ये मानिए कि नीज की सर्जरी में, घुटनों के दर्द में, उसकी सर्जरी में ये एक बड़ा बेंचमार्क साबित होने वाला है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।